जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 19 तक इसमें रहेंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 यानी कि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट फर्स्ट है उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जा कर के आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी टाइप की वीडियो अगर आपको चाहिए और क्लास 10th में अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर लेवल पे आप पहुंचाना चाह रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे से जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार से टाइम टू टाइम मैं इसी प्रकार की जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। साइंस की वीडियो रही या फिर मैथमेटिक्स की वीडियो रही। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 11। आपसे पूछा गया है कि जो एक्सपोजर है, किस चीज़ का एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट और लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। सिल्वर जो क्लोराइड है, सनलाइट के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक आने पर ग्रे कलर में का चेंज हो जाता है। उसके पीछे का रीजन आपको बताना है। फर्स्ट है कि फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का, सिल्वर का, और डिकम्पोजिशन होने के बाद में, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है, देखो जो 2AgCl है। ओके, और जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ये आपका क्या है, सनलाइट हो गया, तो क्या यहाँ पर आपको मिलेगा 2Ag और प्लस Cl2। तो देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट में डबल मिल रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया है, ठीक है। ये रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। सब्लिमेशन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का, या फिर डिकम्पोजिशन हुआ है और क्लोरीन गैस बनी है सिल्वर क्लोराइड से, या फिर सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। तो देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, और प्लस जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों ही करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी, जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड दिए गए हैं, दोनों करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, वीडियो का है क्वेश्चन सेकंड, लेकिन जो सीरीज चल रही है वो है क्वेश्चन 12। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और आपको बताना है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और गैस का जो मोल रेशियो है वो क्या रहता है। तो पहले मैं आपको इसकी जो रिएक्शन है ना वो बता देता हूँ। तो देखिए, जो आपका 2H2O है और इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यानी कि जब इसको आप क्या है, इसमें आप करंट प्रोवाइड करते हो, करंट। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन इसका होता है, और किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कि जो H2 है ये और प्लस के O2, ठीक है, ये बनता है। यहाँ पर आप देखो कि जो हाइड्रोजन बन रही है वो इसके 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो रेशियो क्या हो गया है इसमें, 2:1 हो गया है। तो ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज या फिर आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन कौन से इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन वाली हैं वो भी वीडियो के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। देखो ऑप्शन फर्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, या फिर एवापोरेशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो डाइल्यूशन होता है, धीरे धीरे इसको क्या करेंगे आप वाटर में घोलोगे, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
हीट इसमें क्या है, रिलीज होती है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है और उसका सब्लिमेशन होगा, ये आपका कैसा है, ये आपका कैसा है, एंडोथर्मिक है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी वो ड्राई आइस सबलाइम हो जाएगी, ठीक है, जब उसको क्या की जाएगी, हीट दी जाएगी, तो एंडोथर्मिक हो गया है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, भाई वाटर वेपर का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि स्टेट में चेंज होगा, तो यहाँ तो एनर्जी रिलीज होगी ना, टेम्परेचर कम होगा, तो ये आपका क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, तो ये एक्सोथर्मिक है। और अगर वाटर को एवापोरेट करोगे यानी हीट उसमें क्या है, दी जाएगी, तो ये भी आपका एंडो हो गया है थर्मिक में। तो एक तो आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया, है ना। अच्छा, और जो सब्लिमेशन है ड्राई आइस का, तो ये भी हो गया है। नहीं नहीं, ये तो एंडो है। अच्छा, ये वाला नहीं है, ये है एंडो, सेकंड है और प्लस फोर्थ है, सेकंड एंड फोर्थ। यस, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, ये एंडोथर्मिक है, बाकी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी ऑयल को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बनाए रखने के लिए किस गैस का यूज़ किया जा सकता है। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और प्लस जो ऑक्सीजन गैस है, ये तो क्या है, रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इससे हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो गया है। यानी कि जिन जिन ऑप्शनों में ऑक्सीजन आपको मिल रही है तो गलत है। बाकी यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गेम बिगाड़ेगी, तो ये भी क्या इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, आप देखिए ज़रा, दोनों के दोनों जो गैस हैं, ये कैसी है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है ना। ये आपकी कैसी गैस है भाई, ये इनर्ट गैस है, ओके, नोबल गैस भी इनको बोल देते हैं, और जो कि कैसी होती हैं, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन ये नहीं करती है, ओके। तो लॉन्ग टाइम तक ऑयल क्या है, फ्रेश बना रहेगा, गुड कंडीशन में बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लेते हैं पहले। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है, और एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करते समय अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो, तो इनमें से किसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो फर्स्ट है, ये तो क्या इनसॉल्यूबल है, यानी ये तो घुलेगा ही नहीं, तो इसका तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। इसमें आपका जो ये है, कौन सा वाला, सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है लेड एसीटेट, तो इसका यूज़ किया जा सकता है किसकी जगह पर, किसकी जगह पर, लेड नाइट्रेट की जगह पर, यानी कि जो आपका PbNO3 का ये PbNO3 है, इसकी जगह पर आप लेड एसीटेट, यानी कि लेड एसीटेट क्या हो गया, PbCH3CO, इसका यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से किस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन में भाई नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है या। तो पहला है कि स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस को अंडर प्रेशर स्टोर किया जाएगा, तो इससे तो वो ऑक्सीजन गैस ही बनी रहेगी, ठीक है, ये नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई किया जाएगा, ये भी नहीं है। पेट्रोल को अगर चाइना डिश में आप ओपनली ऐसे ही रख दोगे तो उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, जस्ट उसका जो स्टेट है ना वो चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं। लेकिन अगर आप कॉपर वायर को एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे, है ना,
तो क्या हो जाएगा, वो जलेगा, बर्न करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। और क्या बनाएगा, तो ये आपका बना लेगा 2Mg और प्लस KO2। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर एक क्या है, नया प्रोडक्ट बना है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया है, ये वाला करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, जो केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ भाई, ये जो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट होते हैं ना, इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एब्रीविएशनों का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से एब्रीविएशनों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर कोई चीज़ क्या है, लिक्विड है, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, स्मॉल l लिखा जाता है। अगर कोई चीज़ गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, G लिखा जाता है। ओके, और प्लस अगर कोई चीज़ सॉलिड है, कैसी, सॉलिड है, तब उसके लिए क्या लिखा जाता है, S लिखा जाता है स्मॉल। तो आप यहाँ पर देखो, आप पहला है H2, ध्यान से देखो, H2 मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो क्या होती है भाई, तो हाइड्रोजन तो गैस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L मतलब लिक्विड लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से जो ये O2 है, तो ऑक्सीजन भी तो गैस है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, L लिखा हुआ है। और प्लस अगर आप इसको देखोगे 2H2O को, तो ये तो वाटर है, और वाटर तो लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ G लिखा हुआ, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, गलत हो गया ये तो। अब दूसरा वाला देख लो, H2 गैस है, ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो O2 है इसके लिए L लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। H2 गैस लिखा हुआ है, O2 के लिए भी गैस लिखा हुआ है, और H2O के लिए L लिक्विड लिखा हुआ है, तो इसमें तो तीनों करेक्ट है। यहाँ गैस लिखा हुआ है, यहाँ गैस लिखा हुआ है, लेकिन जो वाटर है इसके लिए भी गैस लिख दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, L लिक्विड है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से कौन सा वाला करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन सी, ये वाला करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 है। तो क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान करनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक अकेला जो रिएक्टेंट है, नहीं, एक अकेला रिएक्टेंट नहीं, एक से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ तो प्रोडक्ट की संख्या आप देख लो कितनी है, 2 है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर केमिकली कंबाइंड हुए हैं और मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से जो आपका एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, ये कंबाइंड होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर तो जिंक और फेरस सल्फेट के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड और थर्ड कहाँ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो यस, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक इन नेचर। कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है, ये बताना। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है इसका डिकम्पोजिशन कब होगा, जब इसको क्या किया जाएगा भाई, हीट किया जाएगा, तो ये तो आपका कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया है। कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया है। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी किसी भी एसिड का जो डाइल्यूशन है, याद रखिएगा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, याद रखना। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर वाटर में आप डिसॉल्व करोगे ना, तो वो भी क्या है, हीट रिलीज करेगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक है नेचर में। इसी प्रकार से अगर अमोनियम जो क्लोराइड है, अगर इसको वाटर में आप क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो यहाँ पर जो मतलब एनवायरनमेंट से हीट को क्या है, ये गेन करेगा, तो ये कैसा हो गया है, एंडोथर्मिक हो गया है। इसमें हीट रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो देख सकते हो आप, ये पहला एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है, तीसरा
एक्सोथर्मिक है और चौथा भी एंडोथर्मिक है। ओके, तो बस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।